नगर निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां करना शुरू कर दिया है। वहीं कानपुर में भी सभी प्रत्याशी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो वहीं बात की जाए मतदान की, तो कानपुर में देखा जाता है कि मतदान कभी ज़्यादातर कम, बेहद कम होता है, जिसको लेके कई लोग अभियान भी चलाते हैं। एक ऐसे ही कानपुर के रहने वाले शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बीते 10 सालों से लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। हम जानेंगे इस मुहिम की शुरुआत कैसे हुई। तो इस मुहिम की शुरुआत नमस्कार। कैसे हुई? 2012 विधानसभा के चुनाव पे प्रशासन स्तर पर तरह तरह के मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे थे, तो मैंने देखा कि मैं भी कुछ इसमें अपना योगदान दूं। तो उसी समय हम काकादू में हमारी दुकान थी, तो वहाँ हमने पूरी दुकान पे अपने मतदान अवश्य करें के स्टिकर लगवा दिए। तो मैंने सोचा कि कुछ जो भी लोग दुकान पे आएंगे तो देखेंगे तो सोचेंगे कि जब मतदान का समय आएगा तो कम से कम घर में न रह करके मतदान करने जाएंगे। और हमारा ये कहना है लोगों से कि लोकतंत्र का हो सम्मान जब हो 100% मतदान, ये आवश्यक है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट अपने स्तर से बहुत कार्य करती है। दूसरा क्या है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, दूसरा यहाँ पर लोगों में बड़ी जागरूकता की कमी है कि लोग घर से निकलते ही नहीं हैं और फिर बाद में बोलेंगे कि वो प्रत्याशी खराब है या वो पार्टी खराब है। हमारा कहने का मतलब है बिना धर्म जाति पार्टी को छोड़ करके आदमी मतदान के लिए घर से निकले और वोट प्रतिशत को बढ़ाए। फिर ये ना कहे कि कोई प्रत्याशी खराब है या अच्छा है। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट अगर देखा जाए या प्रशासन जो भी है, वो पूरे 100% लोगों के लिए वोटिंग के लिए तैयारियां करती है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो मात्र 50% 45% वोटिंग होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का ही पैसा है जो कि बर्बाद हो रहा है। तो हम लोगों से कहेंगे कि आने वाले नगर निकाय के चुनाव में लोग घरों से निकले, ये ना सोचें कि गर्मी है, और अपने मतदान का प्रयोग करें और अगल बगल के लोगों से भी उसको प्रोत्साहित करें कि मतदान अवश्य करें। तो आप लोगों को जागरूक करने के लिए किन किन तरीकों का अपनाते हैं? देखिए दुकान जो है हमारी, तो दुकान में मैंने स्टिकर लगा रखे हैं चारों तरफ, मतदान अवश्य करे। तो आदमी जैसे ही घुसता तो देखता है कि यहाँ कहीं कुछ लिखा नहीं, केवल यही लिखा हुआ है। दूसरा, जैसे मैं रेलवे की टिकट बनाता हूँ तो उस पर एक तरफ टिकट छपी होती है, दूसरी तरफ मतदान अवश्य करे का वो लोगो लगा रहता है। लिफाफा भी होता है, उसमें भी मतदान अवश्य करे लिखा हुआ है। इवन दुकान का जो नाम है वो भी मैंने नहीं लिख रखा है, उस पर भी मतदान अवश्य करे लिखा हुआ है। बाकी एक हमारी स्कूटी है जिससे मैं जाता आता रहता हूँ, तो उसमें भी स्टिकर लगे हुए हैं तमाम संख्या में कि लोग अगर निकलते हैं तो देखते हैं उस और बाकी जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है उस समय मैं 1 महीने के लिए, जैसे ही परसों से अधिसूचना जारी हुई थी, तो मैं टी शर्ट पहन लेता हूँ और ये 11 मई जब तक चुनाव होंगे उस दिन तक मैं इसको पहने रहूँगा। इसके अलावा और दूसरी कोई चीज़ नहीं पहनता हूँ। ये हमारे साथ शैलेंद्र जी मौजूद थे, जो बता रहे थे किस प्रकार से ये बीते 10 सालों से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये चुनाव की अधिघोषणा होते ही टी शर्ट पहन लेते हैं जिसमें लिखा रहता है मतदान अवश्य करें। इसके साथ ही यह जिस स्कूटी से चलते हैं उसमें भी इन्होंने उसमें पूरी हर तरफ लिख रखा है मतदान अवश्य करें। इस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों में भी इसका अच्छा असर देखने को मिल रहा है। लोग भी बढ़ चढ़कर अब वोटिंग कर रहे हैं। मैं अखंड प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 कानपुर।